आज मैंने एक वीडियो और सुना, कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं स्व सहायता समूह की बहनों को, समूह की बहनें तो मुझसे प्यार करती है, लाड़ करती है, भाई बहन का रिश्ता है, उनको धमकाते हुए कहा फॉर्म भरवाने आती है बीजेपी का, हम तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को भूखा मार देंगे। कमलनाथ जी सुन लेना, दिग्विजय सिंह जी सुन लेना, मुझे कुछ भी कह देना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन खबरदार अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठाई, चूल्हा नहीं जलने देंगे कहा या बच्चों को भूखा मार देंगे, तो तुम्हें या तुम्हारे किसी भी नेता को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं साफ कहना चाहता हूं। ये कोई राजनीति होती है? भूखा मार देंगे, कैसे मार दोगे? आंख उठा के तो देखो, हाथ उठा के तो देखो, ऐसी गति बनाऊंगा कि ना तो जी सकेंगे ना मर सकेंगे, मां बहन और बेटी का अपमान में सहन नहीं कर सकते। ये कोई राजनीति होती? राजनीति किस तरह होता है? धमकाने चमकाने का काम करते हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी बहनों को। बहना, अगर तुम्हारा ये भाई 50% रिजर्वेशन नहीं देता तो बहनें चुनाव थोड़ी लड़ पाती, लड़ने नहीं देते थे। आधी आबादी को 50% रिजर्वेशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया, लेकिन मैंने लाडली बहना योजना क्यों बनाई? मेरी बहनों, मैं देखता था मेरी गरीब बहन, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली बहन कई बार हजार 2,000 रुपए के लिए परेशान होती थी। बच्चे कुछ मांग ले तो पैसे के इंतजाम के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, और कई बार उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता था, और उन बहनों की आंखों में आंसू आते थे। मेरे मन में यह भाव आया कि सिमरन, तू भाई है रे बहनों का, इसलिए मेरे मन में आया कि तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। अच्छा, साथ में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मैंने मध्य प्रदेश में किया। हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालने का फैसला किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई, और अब फिर आने वाले 10 तारीख फिर आ रही है, उसके पहले ही चिंता मत करना। और एक बात और सुनो मधु भैया, कई बहनें रह गई होंगी अभी, कहीं रह गई अभी, और जगह जगह पकड़ती कि हम तो रह गए, हमने पूरी काय पर रह गए, बोले हम फार्म नहीं भर पाए, हमने सोचा कि पैसा थोड़ी मिलेंगे, वैसे वैसे कह रहे। तो सुन लो मधु वर्मा जी, नेतृत्व मेरा, हर एक बहन से जाके कह दो सब बहनों का नाम जोड़ा जाएगा, कोई वंचित नहीं होगी, सब बहनों का नाम जोड़ा। और एक बात और को मेरी बेटियों ने मुझसे कही, अच्छा उसको शर्त थी ना कि 21 साल की विवाहित, तो मेरी बेटी आ गई मेरे पास, मामा ये क्या बात हुई? मैंने क्या हो गया? बोले हमें नहीं करना शादी 21 साल में, हमें तो पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ये 21 साल की शर्त क्यों डाल दी? तो मेरी बेटियों सुनो, 21 साल के बाद जितनी भी बेटियां हैं उनकी शादी नहीं भी हुई हो तो भी अब उनको लाडली बहना मान के पैसा दिया जाएगा, और केवल 1250 थोड़ी दूंगा भाई, 1250 थोड़ी दूंगा। कांग्रेसी बड़े परेशान है, रील में भी लाडली बहना मामा ही दिखता है उनको, वो मेरी शिकायत कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहते हैं मामा कह रहा है कि मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से कहा डालूंगा, मैं तो डंके की चोट डालूंगा। योजना बनाई डलेगा, और अभी तो 1250 है, पैसे की जुगाड़ में लगा, पैसा ज्यादा लगते हैं भैया। अरे 1 करोड़ 32 लाख तो अभी है, और पता नहीं मधु भैया कितनी और जुड़वाते हैं, अलग अलग जगह और भी जुड़ाइए, लेकिन पैसे का इंतजाम होते ही 1000 से पहले 1250 किए, अब 1250 से बढ़ा के फिर मैं करूंगा 1500, फिर करूंगा 1750, फिर करूंगा 2000, फिर करूंगा 2250, फिर करूंगा 2500, फिर करूंगा 2750, और फिर कितने करूंगा? 3000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण का बिल भी पारित कर दिया गया है। अच्छा भैया, मैं बहनों को पैसा दे रहा हूं तो गुस्सा तो नहीं हो रहा है? अरे अपने भी काम आएंगे, काय को चिंता करते? अच्छा, किसान को भी 1000 दे रहे हैं मधु, 1000। भाई देखो 6000 दे रहे हैं पीएम साहब, 6000 में तो 1000 रुपया महीना तो 12000 तो हो गए भाई, 1250 तो लाडली बहना के, तो 1000 रुपया किसान भैया के, और पैसा हजार तो इतनी थोड़ी रहने लगे, बढ़ाएंगे अपन उसमें आगे, चिंता की क्या बात। एक बात और मैंने सोची, जो किसान हैं मैं उनसे कह रहा हूं, मेरे दिमाग में एक बात है, ये अलग अलग सब्सिडी डालने के, दर्शन जी अलग अलग सब्सिडी का पैसा डालने के बना है, पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि सब्सिडी में कौन खा जाए इसका ठिकाना ही नहीं है, और जैसे सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो, उसको जो खरीदना है खरीद ले। बोलो सही बात है कि नहीं? तो चीजें बदलनी पड़ेगी अपन को, नहीं इसकी सब्सिडी उसकी सब्सिडी, कहाँ देखो, कोई खा जाए कोई पी जाए। किसान भाइयों 0% ब्याज पे कर्जा से लेके अनेक चीजें। एक बात और, ये मधु भैया याद दिला रहे हैं गैस की टंकी, अरे वो तो 450 में दूंगा, काय को चिंता करते? प्रधानमंत्री जी, हाँ वो तो हम इसलिए कुछ प्रधानमंत्री जी ने घटाए और हमने तय कर दिया हम तो 450 में देंगे, उसकी तैयारी हो रही है। देखो ये जो बच्चे हैं इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पहली चीज, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, और इसलिए हम बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर स्कूल बना के हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को देंगे निःशुल्क शिक्षा के लिए। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सब उनमें होगी,
और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। बच्चों को कई तरह के प्रोत्साहन। अब देखो 12वीं में अगर बच्चे अच्छे नंबर लेके आए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और नंबर 1 नंबर 2 बेटा बेटी है उनको स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। ये कमलनाथ दादा ने मेरे लैपटॉप में छीन ली बच्चों से, पता है कि नहीं पता है? बोल तो नहीं गए? कमलनाथ और दिग्विजय आए ये और यहाँ के नेताजी, इनने तो लैपटॉप छीन लिए, लैपटॉप बच्चों के। कई योजना हमारी बंद कर दी, तीर्थ यात्रा बंद करवा दी, कन्यादान योजना में शादी करके बेटियों के खाते में पैसे नहीं डाला। धन्य कमलनाथ, कम से कम बेटियों को तो छोड़ देते हैं। पता नहीं कितनी चीजें ने बंद कर दी, लेकिन अब बच्चों को लैपटॉप भी और अच्छे नंबर लाए तो मामा स्कूटी भी दिलवाएगा। एक बात और सब सुन ले, सब सुन ले, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मिडिल क्लास के भाई बहनों, देखो इन बच्चों को ठीक से पढ़ाना लिखाना, इनका एडमिशन इनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कई उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 13 लाख रुपया 14 लाख रुपया साल होती है। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय दे सकते हैं क्या? तो सुन ले, इन बच्चों की फीस इनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा, मामा। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। और रोजगार के मामले में जो 5 साल में हमें करने वाला हूं, हमको बता रहे, रोजगार के मामले में प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार हर घर से एक रोजगार। वो रोजगार शासकीय नौकरी भी हो सकती है, वो रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी हो सकती है, वो रोजगार सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को लोन और सब्सिडी देने की भी हो सकती है, या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी हो सकती है। बच्चों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये हमारा संकल्प है। बच्चों की जिंदगी बदलना, ये जनता का हक और अधिकार उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और कई चीजें हम कर रहे हैं। ये कांग्रेस अब बिखर रही है, आपस में राजनीति हो रही है, कपड़ा फाड़ने की। कमलनाथ कहते हैं दिग्विजय के और उसके बेटे के कपड़े फाड़ो। अच्छा, कांग्रेस के नेता ही उनको क्या कह रहे हैं? जय और वीरू की जोड़ी। अरे दिग्विजय कमलनाथ क्यों नहीं कहते? नकली चेहरा सामने लाए, असली सूरत छुपी रहे। कल मैंने कहा कि जय वीरू की नहीं, ये श्याम और छैलू की जोड़ी है। अपना कौन सी पिक्चर थी वो? मेरे अपने की, जो मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ा करते थे, मोहल्ले पे कब्जे के लिए, फिर तो कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। जरा दिल पे हाथ रखे, ईमानदारी से बताओ, इनका इंडी गठबंधन तो बिखर गया। पहले अखिलेश आए, उन्होंने कहा कि समझौता किया नहीं, तो कमलनाथ बोले अखिलेश अखिलेश छोड़ो इनको। बाद में नीतीश बाबू भी आ गए, तो इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बताओ ये अपना भला कर सकते हैं क्या? इसलिए आज निवेदन करने आया हूं, देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे आज प्रार्थना करने आया हूं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए। और लाडली बहना, एक बात सुन लेना, मैं हूं तुम्हारा भाई और भाजपा है तो ही लाडली बहना है। कहीं कांग्रेस कमलनाथ आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। ये सब बंद कर करा देंगे। और इसलिए आज राव में अपील करने आया हूं, एक बार इन सब योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और एक बात सुनो भैया साहब, अपन तो मामा है, जनता जो चाहती वही करते हैं। बड़ा हल्ला मचा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर। किसान भाइयों, आपकी मर्जी के बिना 1 इंच जमीन नहीं ली जाएगी। जाके कह दो मधु भाई, मामा कह गया है 1 इंच जमीन नहीं लेंगे। ये थोड़ी होता कि जबरदस्ती छुड़ा दें। हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए है। अच्छा, आप ही आज मुझे बताओ, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी चला रहा हूँ? पीछे तक जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी? अच्छी। तो बताओ फिर से ये सरकार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।